हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार लाइपो बैटरी में और लेड एसिड बैटरी में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों लाइपो बैटरी मेनली बहुत कॉम्पैक्ट होती है और इसके अंदर हम ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बहुत भारी होती हैं। मेरे पास ये एग्जांपल के तौर पर एक बाइक की बैटरी है और इस बैटरी का वेट इस लाइपो बैटरी से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बहुत बल्की होती हैं, भारी होती हैं और इसके दोस्तों एक सेल की जो वोल्टेज होती है वो 2 वोल्ट्स होती है और इसके एक सेल की वोल्टेज 3.7 वोल्ट्स होती है। तो दोस्तों ये तीन सेल मिल के बनाते हैं 11.1 वोल्ट्स और ये जो टोटल इसकी वोल्टेज बनती है वो होती है इसकी 12.4 वोल्ट्स। तो दोस्तों हम बेसिकली इन बैटरीज़ को थोड़े हाई वोल्टेज के करंट से ही चार्ज करते हैं, लेकिन हमें लाइपो बैटरी के केस में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जब हम इसे चार्ज करते हैं तो दोस्तों हमें इसके अंदर ये चेक करना पड़ता है कि इसके तीनों सेल्स में, यानी कि अगर ये 4 सेल की है, 2 सेल की है या फिर 3 सेल की है, तो दोस्तों इसके हर सेल में बैलेंसली वोल्टेज चार्ज होनी चाहिए, यानी कि करंट बैलेंसली जाना चाहिए। यानी कि एक सेल फुल हो गया तो दूसरा भी जब तक फुल नहीं होगा तब तक उसकी चार्जिंग कट नहीं होगी और तीसरा भी बिल्कुल फुल होगा तब जाकर इसका BMS इसे कमांड दे देगा कि टर्न ऑफ दी पावर। तो दोस्तों बैलेंस चार्जर बेसिकली हम यूज़ करते हैं इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। और दोस्तों ये वाली बैटरी हम नॉर्मल किसी भी कन्वेंशनल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि हम लैपटॉप के चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हैं, इसके पर्टिकुलर चार्जर से भी हम चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों लेड एसिड बैटरी के अंदर हमें ये कोई मसला नहीं होता है कि इसके सारे सेल्स में इक्वल वोल्टेज होनी चाहिए और सारे सेल्स ही इक्वली चार्ज होने चाहिए। बस इसके अंदर आपको 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज देनी है और ये पूरी की पूरी बैटरी एज अ सिंगल सेल वर्क करती है और ये अच्छे से चार्ज हो जाती है। अगर हम इस बैटरी के बारे में बात करें तो अगर हम इस बैटरी को कहीं से भी पंचर करते हैं या फिर ये कहीं से भी डैमेज हो जाती है किसी भी वजह से, तो दोस्तों ये फूलने लगती है। वो सेल इसका डैमेज हो जाता है, उसकी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और जो उसकी पावर होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और दोस्तों वो सेल फूल जाने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगता है। तो दोस्तों मेरे पास ये पुराने लाइपो बैटरी के सेल्स हैं और जो बैटरी डैमेज हो गई थी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये फूल चुका है, और जबकि एक सेल इसका लाइपो बैटरी का इतना थिक होता है और आप इस वाले सेल को देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा थिक हो चुका है फूलने के बाद। तो दोस्तों मैंने काफ़ी मेथड्स ट्राई करे, ट्रिक्स ट्राई करी कि मैं इन लाइपो बैटरीज़ को आखिर कैसे सेव कर लूँ, क्योंकि दोस्तों ये लाइपो बैटरी बहुत महंगी आती हैं तो इन्हें काफ़ी हिफाजत से हमें चार्ज करना पड़ता है और काफ़ी केयरफुली हमें इन्हें मेंटेन रखना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी ट्रिक्स ट्राई करे, जैसे इसे पंचर करके इसे चार्ज करा और इस पर टेपिंग वगैरह करी, लेकिन दोस्तों ये तब भी नहीं टिक पाए और ये कोई ट्रिक काम आती नहीं है और डैमेज भी ये उतने के उतने ही हैं। काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा नहीं इनमें, ना ये चार्ज हो रहे थे ढंग से ना ये आउटपुट दे रहे थे। तो दोस्तों ये मेथड तो बेकार है। और आप इस बैटरी को दोस्तों दूसरी बात ये है कि मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप इसे 2 सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बैटरी मॉडिफाई कर रखी है, इसका मैंने एक सेल हटाकर इसे 2 सेल लाइपो बैटरी बना दिया है। तो आप जानते ही हैं 3.7 वोल्ट का एक सेल होता है, तो अब 2 सेल मिलके 7.4 वोल्ट्स बना रहे हैं और इस बैटरी के अंदर 3 सेल्स हैं तो ये 11.1 वोल्ट बना रही है। अब बात करते हैं कि हमें अपने ड्रोन्स के अंदर क्या लेड एसिड बैटरी भी यूज़ कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास छोटी लेड एसिड बैटरी है, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी लेड एसिड बैटरी है, तो आप उसे लगा सकते हैं, पर आपका एयरक्राफ्ट दोस्तों बहुत हैवी हो जाएगा और ये इतनी आउटपुट भी नहीं दे पाती जितनी ये बैटरीज दे देती हैं। दोस्तों अगर आप जानते होंगे तो सी रेटिंग जो होती है हर बैटरीज़ की अलग अलग होती हैं, बल्कि इन लाइपो बैटरीज़ के अंदर भी काफ़ी अलग अलग टाइप की सी रेटिंग्स आती हैं। तो सी रेटिंग्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है कि एक बैटरी कितने अमाउंट में करंट को फ्लो करवा सकती है, तो वो दोस्तों सी रेटिंग होता है। तो इस बैटरी का जो सी रेटिंग है दोस्तों वो 40C है। आप देख सकते हैं, आप कभी भी अपने ड्रोन की बैटरी ख़रीद रहे हैं तो आप 30, 25 या 40C की रेटिंग में ही ख़रीदें, क्योंकि इससे ही जो है आपका ड्रोन एकदम पावर आउटपुट ले सकेगा इस बैटरी के ज़रिए।
बाकी अगर आप कम सी रेटिंग की बैटरी यूज़ करते हैं तो फिर आपकी जो आउटपुट होगी मोटर्स में ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी। वाइल अगर हम इनकी बात करें तो इनके अंदर ये फिक्स्ड अमाउंट में सी रेटिंग होती है और आप इनसे काफ़ी बेहतर करंट ले सकते हैं। हालांकि इनकी सी रेटिंग मेंशन नहीं होती है बैटरी पर कहीं भी, हमें टेस्ट करके खुद ही देखना पड़ता है। तो इन बैटरीज़ के अंदर यही थोड़ा इशू है। और कभी कभी इन बैटरीज़ के ऊपर एम्पियर्स भी मेंशन नहीं होते हैं, तो हमें खुद ही लोड टेस्टिंग करके चेक करना पड़ता है कि ये कितने एम्पियर की है। वाइल अगर हम बात करें इन लाइपो बैटरीज़ के बारे में तो दोस्तों इनके ऊपर सारी डिटेल्स इनकी मैच होती है, इनकी पूरी डिटेल्स इन पे लिखी होती है कि आखिर ये कितने पावर की हैं, कितनी इनकी सी रेटिंग है और कितनी इनकी वोल्टेज है। प्लस इसके अंदर सेल काउंट भी होता है, क्योंकि ये जैसे कवर में है तो काफ़ी लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कितने सेल्स हैं। बाकी ये बैलेंस चार्जर में कनेक्ट करने के लिए इसके साथ ये टर्मिनल्स दिए होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कोई BMS नहीं लगा होता है, इस वजह से इसके आउटसाइड ये पिन दी गई होती है जिससे हम इसे बैलेंस चार्जर में कनेक्ट करके मेंस में ये दोनों वायर लगा सकें और इसके सेल्स बिल्कुल इक्वली चार्ज हों बिना किसी डैमेज के। अगर आप दोस्तों किसी भी लोकल चार्जर से इसे चार्ज करते हैं तो यही केस होगा कि आपकी बैटरी फूल जाएगी और ब्लास्ट भी हो सकती है काफ़ी केसेस में। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप एक ड्रोन की बैटरी को ख़रीद रहे हैं या फिर उसे स्टोर करके रख रहे हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो वोल्टेज आपको रखनी है वो 11 वोल्ट के करीब ही रखनी है। वैसे फुल चार्ज होने पर ये 12.6 वोल्ट्स दे देती है बैटरी, पर आपको इसके अंदर जो वोल्टेज रखनी है मिनिमम से मिनिमम, जैसे आप 1 साल तक इस बैटरी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, 1 महीने तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसी रखी है तो आपको 11 वोल्ट्स करके रखनी है, वरना ये इसके सेल्स फूल जाएंगे। जैसे ये फूल गए और ये बैटरी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। और ये दोस्तों महंगी भी आती है ये वाली बैटरी, ये कुल यही वाली बैटरी दोस्तों 1800 या 2000 रुपये के करीब आती है 2200 mAh की। वाइल अगर हम इस बैटरी की बात करें तो ये थोड़ी सी बड़ी बैटरी है, ये मेरे पास इस समय बाइक की बैटरी है तो ये भी कुछ इसी रेंज में आती है। पर अगर हम इस कैपेसिटी की बैटरी लेंगे तो वो सस्ती पड़ेगी लेड एसिड बैटरी में। एक नेगेटिव पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको कि ये वाली जो बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी, ये चार्ज होने में दोस्तों बहुत टाइम लेती हैं। वाइल अगर हम इनकी बात करें तो दोस्तों ये वाली जो बैटरीज़ होती हैं ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाती हैं और करंट भी ये बहुत रैपिडली दे सकती हैं आपके ड्रोन की मोटर्स को। तो नॉर्मली ये ड्रोन्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप में और आपके किसी भी RC व्हीकल में यूज़ होती हैं लाइपो बैटरी। और ये वाली जो बैटरीज़ होती हैं ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं बाइक्स में या फिर आपके होम इन्वर्टर के साथ यूज़ होती हैं या फिर ये UPS वगैरह में यूज़ होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।